से सुनना है और आखिर तक अच्छे से सुनना है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अहम है और बल्कि पूरे नहव का खुलासा और निचोड़ है। कल बताया गया था कि मुअरब और मबनी कलिमा या तो क्या होगा, मुअरब होगा या मबनी होगा। एराब और बिना के एतबार से कलिमा की दो किस्में, मुअरब और मबनी, या तो मुअरब होगा या मबनी होगा। कलिमा की तीन किस्में होती हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। हुरूफ जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, मबनी हैं। कोई भी हर्फ, हुरूफ जितने हैं सब के सब मबनी हैं। और अफ़आल, फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में, क्या क्या, मादी, मुदारे और अम्र। मादी सब के सब क्या हैं, मबनी हैं, और अम्र सब के सब मबनी। मुदारे सिर्फ दो हालत में, दो सेगे में सिर्फ क्या होता है, मबनी, और बाकी तमाम हालतों में मुअरब होता है। फ़ेल मुदारे जिसमें क्या होगा, जैसे कल्ला लयुम बदन, लयुम बदन न, लयंसुरन्न, लयज़रिबन्न, यतरब्बस्न, इसी तरह यज़रिबन, यंसुरना वगैरह वगैरह। तो दो हालतों में सिर्फ मुअरब होगा और बाकी तमाम हालतों में क्या होगा, मबनी। फ़ेल मुदारे, फ़ेल की तीन किस्में हैं, अम्र मबनी, मादी मबनी। फ़ेल मुदारे का सिर्फ दो हालतों में क्या होगा, मबनी। कब होगा, या तो आखिर में नून निस्वा हो, जब किस्से में उसके आखिर में क्या होगा, नून निस्वा। इसका दूसरा नाम है नून ज़मीर, नून ज़मीर या नून निस्वा। तो यतरब्बस्ना, उल्टा हो गया, यतरब्बस्ना, कुरान में है ना। यतरब्बस्ना कौन से का है, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। बहस क्या है, फ़ेल मुदारे मारूफ, फ़ेल मुदारे मारूफ। बाब क्या है, बाबे तफ़अुल, तरब्बसा यतरब्बसु तरब्बुसन फ़हुवा मुतरब्बिसु। तो यतरब्बसना इंतज़ार करने के माने में, आखिर में नून निस्वा। यज़रिबना नून निस्वा है, तो अगर नून निस्वा है तो क्या होगा, नून ज़मीर या नून निस्वा मबनी होगा। इसी तरह से आखिर में अगर नून ताकीद मुबाशिरा हो, मुबाशिरा का क्या माना है, यानी उससे पहले ना वाव हो, ना या हो, ना अलिफ हो। जैसे कहेंगे ला यदरिबुन्ना, तो बुन्ना में वाव था असल में, तो वाव को हज़फ करके यहाँ ज़म्मा है, तो ज़म्मा अलामत है कि उसके बाद क्या है, वाव महज़ूफ़ है। ला तज़रिबिन्ना कसरा है, कसरा के बाद क्या है, या महज़ूफ़ है। ला यज़रिबान्नी, यहाँ अलिफ है, तो अलिफ डायरेक्ट नहीं हुआ कि अलिफ साकिन है, उसके बाद जो है नूने ताकीद है। तो मुबाशरा का मतलब ये है कि यानी उससे पहले ना तो अलिफ हो, ना वाव हो, ना ही या हो। तो अगर नून ताकीद मुबाशरा हो या नून निस्वा हो, जमा मुअन्नस गायब का नून हो, तो दो सूरत में क्या होगा, मबनी, और बाकी तमाम सूरतों में क्या होगा, मुअरब। इस्म, इस्म की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में, जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो इस्म मुअरब होता है कि मबनी, कभी मुअरब होता है और कभी मबनी। ज़्यादातर अस्मा क्या है, मुअरब या मबनी, मुअरब। ज़्यादातर अस्मा मुअरब, और कुछ अस्मा क्या है, मबनी है। इसीलिए आप किताबों में देखेंगे कि मबनी की किस्में होती, मबनियाँ कितने हैं, 7, 8, 9, कुछ लोगों ने 7, कुछ लोगों ने 8, कुछ लोगों ने 9 बताया है। तो मबनी बताते क्यों है, क्योंकि उसकी तादाद क्या है, कम है। तो बहरहाल कुछ अस्मा मबनी होती हैं और कुछ अस्मा क्या होते हैं, मुअरब होते हैं। अब हमको यहाँ सबसे पहले समझना है कि मुअरब किसे कहते हैं और मबनी किसे कहते हैं। मुअरब किसे कहते हैं, मुअरब लफ्ज़ पर गौर कीजिए, कौन से का है, वाहिद मुज़क्कर इस्म मफ़ऊल, अअरबा युअरिबु इराबन फ़हुवा मुअरबुन। मुअरब, एराब का माना होता है ज़ाहिर करना, मुअरब का मतलब ज़ाहिर किया हुआ, यानी जो चीज़ ज़ाहिर हो। तो मुअरब में होता क्या है कि हालत रफ़ी में, नस्बी में, जर्री में, सब में क्या होता है, एराब ज़ाहिर होता है, एराब ज़ाहिर होता है। जा ज़ैदुन रायतु ज़ैदन मरतु
बेज़ैदिन, जा रजुलन रायतु रजुलन मररतु बिरजुलिन, तो उसमें एराब ज़ाहिर होता है, तो इसीलिए उसका नाम ही क्या है, मुअरब यानी ज़ाहिर। अलग अलग हालत में अलग अलग एराब होगा। और मबनी का मतलब क्या है, बिना का मतलब साबित कदम, एक ही हालत में बरकरार रहेगा, एक ही हालत में, इसीलिए इसी से बिना, बिल्डिंग को क्या कहते हैं, हाँ बिना, बिना का मतलब बनाना, तामीर करना। और मबना उसकी जमा है मबानी, बिल्डिंग को, इमारत को क्या बोलते हैं, हाँ मबना, और जमा है मबानी। क्यों, इसलिए कि वो साबित कदम होती है बिल्डिंग, तामीर, हाँ, तो इसीलिए उसका नाम ही क्या है, मबना। तो अरबी के लफ्ज़ पर, माना पर अगर गौर करेंगे, लुग़वी माना पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुअरब का माना क्या हुआ, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए, अवामिल के बदलने से, यानी आमिल अगर रफ़ा देने वाला हो तो रफ़ा होगा, मरफू होगा, जा ज़ैदुन, राई तो यहाँ आमिल क्या है, फ़ेल है, फ़ाइल वहाँ मौजूद है, और क्या चाहता है, मफ़ूल, तो गोया कि वो क्या देगा, नसब देगा, जा ज़ैदुन राई तो ज़ैदन मरर तो बे ज़ैदिन, यहाँ आमिल बदल गया, बा आया तो क्या होगा, मजरूर। तो जैसे ही आमिल बदला उसका आखिर भी क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन मबनी में क्या होता है, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले उसको मबनी कहते हैं। तो मबनी वो है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। मुअरब कब होता है और मबनी कब होता है, कल भी बात आई थी कि मुअरब कब होगा, जब हर्फ के मुशाबे ना हो, हर्फ के साथ मुशाबहत ना पाई जाए, और अगर मुशाबहत पाई जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो दो सवाल अलग अलग है, मुअरब किसे कहते हैं, तारीफ़ क्या है, और मुअरब कब होगा। इसी तरह मबनी किसे कहते हैं और मबनी कब होगा, दो अलग अलग चीज़ें। मुअरब किसे कहते हैं, तारीफ़ जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। मबनी किसे कहते हैं, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। जैसे मान लीजिए हाउलाए है, हाउलाए, अल्लदी है, हादा है, तो कहेंगे जा हाउलाए, फ़ाइल वाक़ है, लेकिन फिर भी कहते हैं जा हाउलाए, हालांकि क्या होना चाहिए, मरफू होना चाहिए क्योंकि फ़ाइल है, लेकिन कहा जा हाउलाए। रायतु हाउलाए मंसूब है, मफ़ूल बिही क्या होता है, मंसूब, लेकिन इसके बावजूद क्या कहा, रायतु हाउलाए, कसरा हुआ, जबकि क्या होना चाहिए, फतह होना चाहिए। मरर तो बेहाउलाए, यहाँ बाहर पे जर है तो जर होना चाहिए, जर तो है मगर बा की वजह से नहीं है। मरर तो बेहाउलाए में, हाँ, यहाँ जो कसरा है तो ये कसरा जो है बा की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, हाँ, ये पहले ही से है, बा की वजह से नहीं है। बा ना भी होता तब भी क्या होता, वो हाउलाए ही होता। तो मरर तो बेहाउलाए ये मबनी है, और मुअरब की मिसाल वाज़ेह है। तो मुअरब और मबनी। अच्छा, एक और चीज़ समझना है एराब में। मुअरब में एक होता है एराब ज़ाहिरी या लफ्ज़ी, ज़ाहिरी या लफ्ज़ी। जैसे मिसाल में कहा जा रजुलन रायतु रजुलन मररतु बे रजुलिन, जा ज़ैदुन रायतु ज़ैदन मररतु बे ज़ैदिन, हादा किताबुन रायतु किताबन मररतु बे किताबी यानी नज़रतु इला किताबिन। तो आखिर में जो है, जो एराब ज़ाहिर होता है, ज़ाहिर हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या है, एराब ज़ाहिरी या लफ्ज़ी, लफ्ज़ी या ज़ाहिरी, यानी लफ्ज़ में बोला जाता है, अलग अलग एराब होता है। एक एराब होता है एराब तक़दीरी, एराब तक़दीरी, और एक होता है महल्ली, महल्ली और तक़दीरी, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तक़दीरी कैसे होगा, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें जा ग़ुलामी, जा ग़ुलामी, रायतु ग़ुलामी, मररतु बे ग़ुलामी। तो देखिए सब तमाम हालतों में जा फ़ेल है, ग़ुलाम मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर के क्या हुआ, जा का फ़ाइल हुआ। तो फ़ाइल है फिर भी क्या है, ग़ुलामी होना क्या चाहिए, हाँ, ग़ुलामियो, हाँ, लेकिन क्या है, ग़ुलामी। रायतु ग़ुलामी, मररतु बे ग़ुलामी, तमाम हालतों में क्या, ग़ुलामी 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 ग़ुलामी। तो यहाँ एराब क्या है, तक़दीरी है। तक़दीरी का मतलब जो ज़ाहिर ना हो, मुक़द्दर यानी माना जाए, सिर्फ उसको जहन में माना जाए कि जा ग़ुलामी, यहाँ पर तक़दीरी एराब यानी तक़दीरी ज़म्मा है, फ़ाइल है तो क्या होगा, तक़दीरी ज़म्मा। तो जा, हाँ क्या है, हाँ ग़ुलामी, यानी असल में क्या है, हाँ ग़ुलाम ये मुज़ाफ़ है और या क्या है, मुज़ाफ़ इलैह। तो या हमेशा क्या होगा, मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होगा। तो ग़ुलामो असल में है ग़ुलामो, ग़ुलामो,
तो मो या अपने माक़बल में कसरा चाहता है, तो या की मुनासबत से माक़बल में क्या दे दिया गया? कसरा। लेकिन इसीलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर ग़ुलाम में, ग़ुलाम के आखिर में जो मीम है, मीम पर, या पर नहीं। क्यों? इसलिए कि या क्या है? मुदाफ़ इलैहि है, या मुदाफ़ इलैहि। तो एराब कहाँ होगा? मुदाफ़ पर, ना के या पर। या तो मुदाफ़ इलैहि है पहले ही से, वो मजरूर है। एराब कहाँ होगा? ग़ुलाम में जो मीम है, मीम पर। तो जा ग़ुलामी फ़ाइल वाक़ है, तो यहाँ एराब कैसा हुआ? तक़दीरी एराब हुआ, यानी तक़दीरी ज़म्मा मानेंगे। यहाँ पर राय तो फ़ेल और फ़ाइल है, तो ये तरकीब में क्या होगा? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ में मिल करके मफ़ूल बिही। तो यहाँ तक़दीरी एराब है। तक़दीरी एराब यहाँ कौन सा एराब है? हाँ, फ़तहा, तक़दीरी फ़तहा है यहाँ पे। मरर तो बेग़ुलामी, कहीं यहाँ बा की वजह से कसरा नहीं है, हाँ, इसीलिए यहाँ क्या मानेंगे? तक़दीरी कसरा, तक़दीरी कसरा। तो तीनों हालतों में ये तक़दीरी हुआ। इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा तक़दीरी का, तक़दीरी की तारीफ़ करते हुए क्या? ऐसे एराब को कहते हैं जो पोशीदा हो और उसका ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ ना किया गया हो, जैसे जा अल क़ादी। इसी तरह क़ादी इस्म मनक़ूस है, अल क़ादी क्या है? इस्म मनक़ूस है। तो यहाँ भी हालत रफ़ी में और हालत जर्री में मररतु बिल क़ादी, और हालत नस्बी में क्या कहेंगे? राइतुल क़ादिया। सिर्फ हालत नस्बी को छोड़ करके दोनों हालतों में क्या है? हाँ, तक़दीरी ज़म्मा और तक़दीरी कसरा। लेकिन हालत नस्बी में क्या होगा? हाँ, ज़ाहिरी फ़तह होगा। और एक होता है एराब महल्ली। तक़दीरी का मतलब समझ में आया? यानी लफ्ज़ में मौजूद नहीं होगा, लेकिन मान लिया जाएगा यहाँ पर, हाँ, चूँकि ज़ाहिर नहीं हो पा। इसी तरह से मूसा, मूसा, ईसा वगैरह। तो जा मूसा जब कहेंगे तो क्या तरकीब में हुआ? फ़ाइल। तरकीब में जा का क्या हुआ? फ़ाइल है। और फ़ाइल क्या होता है? मरफ़ू है, मरफ़ूआत में से है। तो एराब कहाँ ज़ाहिर हुआ? यहाँ कहेंगे तक़दीरी एराब है। तक़दीरी एराब क्या है? हाँ, ज़म्मा यहाँ तक़दीरी है। राई तो मूसा, यहाँ भी क्या होगा? तक़दीरी फ़तह। मरर तो बे मूसा, यहाँ भी क्या होगा? तक़दीरी कसरा। तो तक़दीरी एराब होगा यहाँ पे। और एक होता है महल्ली। महल्ली कब बोला जाता है? जब इस्म मबनी हो। जैसे कहेंगे मिसाल के तौर पर जा हाउलाए, यहाँ मररतु बिहाउलाए, जा हाउलाए, राय तो हाउलाए। तो यहाँ पर जा हाउलाए, हाँ, ये जा हाउलाए क्या है? तरकीब में, तरकीब में फ़ाइल है, हाँ, लेकिन इसका महल क्या है? महल्लन, महल्लन मरफू है। इसका महल जो है क्या है? मरफू है, क्योंकि फ़ाइल है। तो फ़ाइल क्या होता है? मरफू होता है। तो महल्लन कहेंगे अरबी में जा हाउलाए। हाउलाए ये क्या है? हाँ, फ़ाइल। तो कहेंगे हाउलाए ये इस्म की कौन सी किस्म है? हाँ, हादा, हादाने, हाउलाए कौन सी किस्म है? इसमें इशारा। तो इसमें इशारा क्या होता है? मबनियात में से मबनी है। इसमें इशारा क्या है? मबनी है। तो कहेंगे इसमें इशारा है। ये क्या है? इसमें इशारा है, फ़ाइल है, मरफू है, हाँ, मरफू, मरफू, हाँ, और ये मबनी है, मबनी अलल कसर है, मबनी अलल कसर है, मबनी अलल कसर। ज़ाहिर में लफ्ज़ में मबनी अलल कसर है, लेकिन हकीकत में महल के एतबार से, एराब के एतबार से क्या है? ये मरफू है। तो महल्लन मरफू है। इसका महल क्या हुआ? मरफूआ। राई तो हाउलाए, राई तो हाउलाए, हाउलाए का महल क्या हुआ? महल एराब क्या हुआ? मंसूब। हाँ, लेकिन यहाँ ज़ाहिरी तौर पर क्या है? उसका एराब कसरा है, क्योंकि मबनी है। लेकिन महल के एतबार से क्या है वो? हाँ, तो मबनी कहीं भी होगा। जैसे जा अल्लदी है, मान फ़ाइल वाक़ है, जा अल्लदी रायतुहु फ़ी सूक़, वो आदमी आया जिसको मैंने बाज़ार में देखा था। तो जा अल्लदी तरकीब में क्या वाक़ हुआ? फ़ाइल है, फ़ाइल है, लेकिन महल उसका क्या है? रफ़ा है। क्यों? इसलिए कि फ़ाइल वाक़ है। तो मबनी अगर है तो वहाँ पर बोला जाता है महल्लन, या महल, उसका महल। महल्ली एराब कहाँ होगा? जहाँ पर मबनी होगा। तो तीन चीज़ें हैं, एक ज़ाहिरी या लफ्ज़ी, दूसरा है तक़दीरी, और तीसरा है महल्ली। उसके बाद मबनी हम समझ गए, और मबनी ख़ास ख़ास चीज़ों में यानी उसकी कुछ किस्में हैं। यहाँ हमको समझना है कि एराब जो है या तो इस्म होगा या क्या होगा? फ़ेल होगा। हर्फ मुरब होता है या मबनी? मबनी। मुरब नहीं होता, मबनी होता है। तो उसमें समझना नहीं कौन सा मुरब है कौन सा मबनी है। हमको समझना क्या है? सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ होती है? अस्मा में, इस्म में।
असल एराब कहाँ होता है? अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्म है या फ़ेल है? अस्मा है या अफ़ाल है? अस्मा है। उसके बाद क्या है? अफ़ाल हैं। अस्मा के मुकाबले में अफ़ाल कम है और अफ़ाल के मुकाबले में हरूफ और ज़्यादा कम है। लेकिन बहरहाल हमको यहाँ समझना है कि अस्मा जो है उसके क्या क्या एराब होते हैं, उसके बाद फ़ेल का क्या क्या एराब होता है, और यही समझिए पूरे नहव का निचोड़ और खुलासा है। इस्म या तो क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे, या तो सही मुफरद होगा। अच्छा, नहव और सर्फ की इस्तिलाह में सही किसको कहते हैं? सर्फ की इस्तिलाह में सही कहते हैं जिसके असली हुरूफ में से किसी हर्फ में ना तो हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, और ना ही एक जिन्स के दो हर्फ हों, तो उसको क्या कहते हैं? सही। और कुछ लोगों के मुताबिक इसको सालिम कहते हैं, यानी दूसरी इस्तिलाह में जिसमें ना तो हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, ना एक जिन्स के दो हर्फ हों, तो उसको क्या कहते हैं? सालिम, यानी सही की गोया के किस्में। बहरहाल इतना समझना है कि वो सही है जिसके असली हुरूफ में से ना कोई हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, ना ही एक जिन्स के दो हर्फ हों, तो सर्फ की इस्तिलाह में उसको सही कहते हैं। लेकिन नहव की इस्तिलाह में सही किसे कहते हैं? जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। अब मान लीजिए बैतुन, बैत नहव की इस्तिलाह में सही है, लेकिन सर्फ की इस्तिलाह में अजवफ़ है। सर्फ की इस्तिलाह में क्या है? अजवफ़ है, यानी मुअत्तल है ये। और मुअत्तल नहव की इस्तिलाह में किसे कहते हैं? जिसके आखिर में हर्फ इल्लत, सिर्फ गोया कि आखिर का एतबार करते हैं। क्यों? इसलिए कि नहव में आखिर कलिमे से बहस होती है। नहव में क्या देखा जाता है? कलिमा का आखिरी हिस्सा, आखिरी हर्फ। तो आखिरी हर्फ में अगर हर्फ इल्लत है तो उसको क्या कहते हैं? मुअत्तल। और आखिरी हर्फ में अगर हर्फ इल्लत नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? सही। तो हमारे पास जो है, अगर इस्म क्या हो? सही हो, मुफरद हो, और क्या हो? सही हो। एक लफ्ज़ और कहते हैं जारी मजरस सही, जारी मजरस सही, या कहते हैं मुनसरिफ कायम मकाम सही। तो कायम मकाम सही कहें या जारी मजरस सही, बात एक ही है। किसे कहते हैं? जिसके आखिर में वाव या हो, जिसके आखिर में वाव या हो और उसका माक़बल क्या हो? साकिन हो। आखिर में वाव है, आखिर में या है, लेकिन उसका माक़बल क्या है? साकिन है। तो नहव की इस्तिलाह में गरचे आखिर में हर्फ इल्लत तो है, तो इस एतबार से मुअत्तल होना चाहिए, लेकिन चूंकि उससे पहले साकिन है इसलिए उसका एराब भी सही की तरह से होगा। उसका एराब भी क्या होगा? सही की तरह से होगा। तीसरी चीज़ है जमा मुकस्सर। मुकस्सर कौन से गा है? बाबे तफ़ील से वाहिद मुदक्कर इस्म मफ़ूल का सेगा है, यानी जिस मुफ़रद का वज़न जमा में सालिम ना रहे। जैसे रजुलुन है, मान लीजिए रजुलुन, रा जीम और लाम, बीच में हमने अलिफ बढ़ा दिया, रिजालुन कह दिया, जमा क्या है इसकी? रिजालुन। अब ये पहला वाला वज़न टूट गया कि नहीं? तो इसको कहते हैं जमा तकसीर या जमा मुकस्सर। तो तीनों हालत में, चाहे मुफरद सही हो, मुफरद सही, या क्या हो? जारी मजरस सही, जारी मजरस सही, या क्या हो? जमा मुकस्सर। तीनों का एराब एक ही तरह होगा। एराब क्या होगा? हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ, हालत नस्बी में फतहा के साथ, हालत जर्री में कसरा के साथ, और ये आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है इसी का एराब। और हम बार बार पढ़ते हैं जा ज़ैदुन रायतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, जा रजुलन रायतु रजुलन मररतु बिरजुलिन। तो ये सब के सब क्या है? या तो इसमें सही होगा, या जमा तकसीर, या जारी मजरा सही। तीनों हालतों में एराब एक ही होगा। जैसे हमने कहा मुफरद सही तो क्या है? जैसे रजुलन, तो जा रजुलन, रायतु रजुलन, मररतु बेरजुलिन। अब यहीं पर मान लीजिए दलवन कर लें, दलवन, हादा दलवन, रायतु दलवन, नज़रतु इला दलविन, तो यहाँ दलविन। इसी तरह से क्या है? जमा तकसीर, रिजालुन कहेंगे हाउलाए रिजालुन, रायतु रिजालन, मररतु बेरिजालिन। तो तीनों का एराब देखिए, अगर इतना याद रखते हैं आप, सिर्फ एराब याद रखते हैं कि कब कौन सा एराब होगा, और ये मरफूआत में से है या मंसूबात में से, ये मजरूरात में से, तो गया कि यही असल है नहव, आधा नहव गया कि आप समझ गए।
तो याद रखना है कि तीनों हालत में एराब एक ही तरह से होगा, हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्ब में फ़तह और हालत जर्री में कसरा। ज़ाहिरी तौर पर ये कब होगा? इस्म जब सही हो, सही मुफरद और सही, या जारी मजरस सही। जारी मजरस सही का मतलब आखिर में हर्फ इल्लत हो, उससे पहले क्या हो? साकिन हो, जैसे दलवुन और ग़बियुन, या जमा तकसीर हो। तो तीनों में एराब क्या होगा? अगर हालत रफ़ी में है, हालत रफ़ी का मतलब क्या है? यानी मरफ़ूआत में से कोई एक हो। हालत रफ़ी में होने का मतलब मरफ़ूआत में से एक हो। मरफ़ूआत कितने हैं? हाँ, 8 हैं। मरफ़ूआत 8 हैं। फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, काना का इस्म, इन्ना की ख़बर और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर और मा वला का इस्म। ये 8, इनमें से कोई एक होगा तो क्या होगा? मरफ़ूआत में से कोई एक होगा तो गोया कि हालत रफ़ी में है। हालत रफ़ी का मतलब समझे? यानी अगर इस्म है और हालत रफ़ी में है, जिसका मतलब क्या है? इन्हीं 8 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो मुब्तदा, या ख़बर, या फ़ाइल, या नाइब फ़ाइल, या क्या होगा? काना का इस्म, या इन्ना की ख़बर, या मा वला का इस्म, या लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। इनमें से कोई एक ज़रूर होगा। तो इस्म सही, मुफरद सही, जारी मजरस सही और जमा तकसीर। एराब क्या होगा? हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तह, हालत जर्री में कसरा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? तस्निया। तस्निया इस्म क्या होगा? तस्निया। तस्निया किसे कहते हैं? यानी जो दो पर दलालत करे और आखिर में क्या हो? अलिफ और नून हो। असली तस्निया यही है, जो एक से ज़्यादा दो पर दलालत करे और आखिर में क्या हो? अलिफ नून या नून हो, हालत नस्बी और जर्री में। जैसे रजुलन, तस्निया क्या होगा? रजुलाने, और हालत नस्बी जर्री में रजुलैन। तो दूसरा नंबर है तस्निया। तो तस्निया का एराब क्या होगा? हालत रफ़ी में अलिफ के साथ। तो अलिफ के साथ कैसे कहेंगे? जाआ रजुलाने। कोई कहेगा जाआ रजुलाने, रजुलाने फ़ाइल है जा का, तो फ़ाइल तो मरफू होता है, तो रजुलाने कसरा कैसे हुआ? कहा कि रजुलाने यहाँ कसरा इसलिए हुआ क्योंकि तस्निया है। क्योंकि क्या है? तस्निया है। तस्निया का नून हमेशा क्या होता है? मकसूर होता है। तस्निया का नून हमेशा एराब नून पर नहीं होगा। एराब कहाँ होगा? इससे पहले जो अलिफ है इस पर एराब है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहेंगे मरफू है, फ़ाइल है और मरफू है, और एराब कहाँ पर हुआ है? अलिफ पर। हालत रफ़ी में तस्निया का एराब हालत रफ़ी में क्या होता है? अलिफ के साथ। हालत नस्बी में क्या होगा? राअयतु रजुलैनि, राअयतु रजुलैनि और मररतु बिरजुलैनि। तो दोनों हालतों में, इन दोनों हालतों में क्या हुआ? रजुलैनि रजुलैनि। तो तस्निया का एराब हो गया हालत रफ़ी में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तू के साथ। अच्छा, जमा मुज़क्कर सालिम में अभी आएगा। जमा मुज़क्कर सालिम में या के साथ वो भी होता है, मगर क्या होता है? या माक़बल मकसूर। ये फ़र्क है। तीसरी चीज़ है, अच्छा इसके साथ मान लीजिए एक होता है असली तस्निया, जैसे ये हुआ रजुलन रजुलाने रजुलैनि, और एक होता है मुल्हक़ बिल मुसन्ना। आप किताबें में पढ़ते होंगे मुल्हक़ बिल मुसन्ना, यानी हकीकी माना में तस्निया तो नहीं है, लेकिन क्या है? तस्निया के साथ उसको मिला दिया गया, यानी एराब उसका क्या होगा? तस्निया की तरह से होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस्नाने और इस्नाताने, इस्नाने और तो इस्नाने इस्नाताने तस्निया है कि कुछ और है? ये हकीकी माना में तस्निया नहीं है। क्यों? इसलिए कि तस्निया के लिए उसका मुफरद होना चाहिए, जैसे रजुलन से बना है रजुलाने, लेकिन यहाँ इस्नाने किससे बना है? उसका मुफरद है ही नहीं। तो गोया कि ये मुल्हक़ है, एराब होगा तस्निया की तरह से, लेकिन हकीकी माना में तस्निया नहीं है। इसलिए कि हकीकी माना में तस्निया किसे कहते हैं? जो दो पर दलालत करे, उसके आखिर में क्या हो? अलिफ नून या नून हो। तो मुल्हक़ का भी यानी कभी कभी होता है इसके साथ मिला दिया जाता है, तस्निया की तरह से उसका एराब होता है, जैसे इस्नाने और इस्नाताने। इसी तरह से केला और केलता, केला और केलता, उसका भी एराब इसी तरह से होता है, तस्निया की तरह से। कब एराब होगा? जब वो मुज़ाफ़ हो। जब मुज़ाफ़ हो किसकी तरफ? ज़मीर की तरफ। जब मुज़ाफ़ हो किसकी तरफ? जैसे मिसाल के तौर पर कहेंगे जाआ अर्रजुलानि किलाहुमा राअयतु अर्रजुलैनि
किलैहिमा, मररतु बिर्रजुलैनि किलैहिमा। तो यहाँ सब में किलाहुमा किलैहिमा किलैहिमा। तो किलाहुमा में किला को तस्निया का इराब कब होगा? जब वो मुदाफ हो किसकी तरफ? हाँ, ज़मीर की तरफ। लेकिन अगर ज़मीर की तरफ ना हो, इसमें ज़ाहिर की तरफ मुदाफ हो, हाँ इसमें ज़ाहिर की तरफ अगर मुदाफ हो तो क्या होगा? फिर तीनों हालतों में एक ही तरह से वो बरकरार रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कहेंगे जाआ किलर रजुलैनि, क्या कहेंगे? किलर रजुलैनि। रायतु किलर रजुलैनि, मररतु बिकिलर रजुलैनि। यहाँ देखिए सब में किला 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 किला। जा फेल है और केला मुदाफ और रजुलैनि मुदाफ है। यहाँ भी राय तो फेल फाइल है और केला मुदाफ और रजुलैनि मुदाफ। यहाँ मिलकर के फाइल हुआ और यहाँ मिलकर के क्या हुआ? राय तो का मफूल बिही। मरर तो बेकिला रजुलैनि, जार मजरूर मिलकर के क्या हुआ? मुदाफ मुदाफ मिलकर के मजरूर हुआ हरफे जार का। तो देखिए तमाम हालतों में केला है, यहाँ तस्निया का इराब हुआ? नहीं हुआ। तो तस्निया का इराब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मुदाफ हो किसकी तरफ? ज़मीर की तरफ। किला और किल्ता में शर्त ये है कि वो मुदाफ हो किसकी तरफ? ज़मीर की तरफ। तो ये मुल्हक बिलमुसन्ना कहलाता है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? जमा मुदक्कर सालिम। जमा मुदक्कर सालिम, जमा का मतलब क्या है? जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे। तीन हो, कम से कम कितना होना चाहिए? तीन, और ज़्यादा की कोई तादी नहीं। जमा और मुदक्कर का मतलब क्या है? मुअन्नस ना हो। सालिम का मतलब क्या है? उसका बिना सही सालिम रहे, मुफरद का वज़न जमा में सही सालिम रहे। तो जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुदक्कर सालिम। जैसे मुस्लिमुन, मिसाल के तौर पर क्या है? मुस्लिमुन। जमा क्या लाएंगे? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। तो इसका इराब क्या होता है? जमा मुदक्कर सालिम का इराब क्या होगा? हालत रफ़ी में वाव के साथ। अगर वाव के साथ आया है मुमिनूना, मुस्लिमूना, हाँ तो समझ जाइए कि वो किस हाल में है? हालत रफ़ी में है। और हालत नस्बी और जर्री में क्या इराब होता है? हाँ, या माक़बल मकसूर। यहाँ माक़बल मकसूर होता है। मफ्तू किस में होता है? तस्निया में। तो कहेंगे जाअल मुस्लिमूना या मुमिनूना, रायतु अल मुस्लिमीना, मररतु बिल मुस्लिमीना। यहाँ देखिए रायतुल मुस्लिमीना, यहाँ मुस्लिमूना, यही असल है। कोई कह सकता है कि जाल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना यहाँ फ़ाइल है तो फ़ाइल मरफू होता है तो मुस्लिमूना ना कैसे हो गया? कहेंगे ये जमा है, जमा मुदक्कर सालिम है। जमा का नून हमेशा क्या होता है? मफ्तू होता है। जैसे तस्निया का नून हमेशा मकसूर होगा तो जमा का नून क्या होगा? हमेशा मफ्तू होगा। तो जाअल मुस्लिमूना कहें या रायतुल मुस्लिमीना कहें, किसी भी हाल में वो क्या होगा? वो मफ्तू ही रहेगा। एराब कहाँ पे होगा? उससे पहले वाव है और इसी तरह से नून से पहले यहाँ पर क्या है? या है। तो हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी में या माक़बल मकसूर के साथ, और हालत जर्री में भी या माक़बल मकसूर के साथ। ये तीसरी चीज़ हो गई। पहला क्या हुआ? मुफरद सही या उसी के साथ जो है जारी मजरस सही या जमा मुकस्सर। दूसरी चीज़ क्या हुई? तस्निया। तीसरी चीज़ क्या है? जमा मुदक्कर सालिम। चौथी चीज़ क्या है? जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस, यहाँ भी गौर कीजिए। जमा का मतलब क्या है? दो से ज़्यादा हो। जमा का मतलब दो से ज़्यादा हो। मुअन्नस का मतलब मुदक्कर ना हो। और सालिम का मतलब क्या है? मुफरद का वज़न जमा में सालिम रहे। जैसे मुस्लिमतुन, मुसलमान औरत, मुस्लिमतुन, तो जमा क्या लाएंगे? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। तो क्या इराब होगा अगर इस तरह का लफ्ज़ आए? मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, कानितातुन, साबिरातुन, सादिकातुन। क्या होगा हालत रफ़ी में? हाँ, जाअत मुस्लिमातुन किसके साथ होगा? लम्मा के साथ। और हालत नस्बी और जर्री में क्या होगा? हाँ, रायतु मुस्लिमातिन, मररतु बेमुस्लिमातिन, बेमुस्लिमातिन। तो अगर मुस्लिमात आखिर में अलिफ्ता है, जमा मुअन्नस सालिम है, तो उसका इराब याद रखना है कि हालत रफ़ी में ज़म्मा होगा। मरफूआत में से कोई एक भी हो तो हालत रफ़ी में क्या इराब होगा? ज़म्मा। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, कानितातुन। और हालत नस्बी जर्री में क्या होगा? तीन होगा। रायतु मुस्लिमातिन, मररतु। हाँ, पहले इसको समझें
कि मोरब और मबनी हमने समझा, मोरब और मबनी। मोरब का क्या मतलब है, यानी जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। मबनी जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। अब ये समझें कि मोरब की फिर दो किस्में हैं, मोरब और मबनी हुआ। अब मोरब की फिर दो किस्में, एक है मुनसरिफ, एक है गैर मुनसरिफ। तो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ में फ़र्क क्या है कि मुनसरिफ में तनवीन आती है और कसरा आता है। मुनसरिफ जो होगा उसमें क्या आएगी, तनवीन और कसरा, तनवीन और कसरा। जैसे मिसाल के तौर पर रजुलन, ज़ैदुन, बकरुन, खालिदुन। तो जाआ रजुलन, यहाँ तनवीन आएगी नहीं। अगर हम कहें मररतु तो क्या कहेंगे, हाँ, बे रजुलिन, यहाँ कसरा आया कि नहीं। तनवीन और कसरा दोनों दाखिल होता है, लेकिन अगर गैर मुनसरिफ है तो उस पर तनवीन और कसरा दाखिल। हाँ, जैसे कहेंगे अहमद तो कहेंगे जा अहमदो या अहमदुन, अहमदो कहेंगे, दुन नहीं कहेंगे। क्यों, हाँ, क्योंकि गैर मुनसरिफ है। अहमद में कौन कौन दो सबब है, एक है वज़न फ़िल। वज़न फ़िल कैसे हुआ, हाँ, इसलिए कि हामिदा यहमदु, हामिदा यहमदु, गर्दान देंगे तो अहमदुन अहमदु, कौन से का हुआ, वाहिद मुतकल्लिम। तो कहा कि फ़ेल के वज़न पर हुआ, फ़ेल के वज़न पर हुआ। दूसरा क्या है, हाँ, आलम है या वस्फ, हाँ, वस्फ का सिगा है, वस्फियत पाई जाती है, आलम है। तो गोया कि दो सबब होने की वजह से क्या हुआ, गैर मुनसरिफ हुआ। तो गैर मुनसरिफ का माना क्या है, लफ्ज़ पर गौर कीजिए। गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ का माना क्या हुआ, सर्फ का मतलब होता है तनवीन। सर्फ का माना क्या है, तनवीन। जैसे रजुलन, तनवीन आई कि नहीं। तो गैर मुनसरिफ यानी जिसमें कसरा और तनवीन दाखिल ना हो। कहेंगे जा अहमदो हालत रफ़ी में, हालत नस्बी और जर्री में क्या कहेंगे, हाँ, रायतो और मररतो बे, हाँ, कहेंगे अहमदा, और यहाँ भी कहेंगे अहमदा, दोनों हालतों में कहेंगे अहमदा। तो गोया कि असली एराब क्या होना चाहिए था, हाँ, अहमदो अहमदा अहमदी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कसरा के बदले में क्या आया, फतह आया। इसीलिए उसको कहते हैं नियाबत में आया, कसरा की नियाबत में क्या आया, फतह आया है। तो पांचवी चीज़ हुई गैर मुनसरिफ। तो गैर मुनसरिफ कहीं भी कोई लफ्ज़ आए तो उसमें क्या इराब होगा, हालत रफ़ी में वम्मा के साथ बग़ैर तनवीन के, और हालत नस्बी और जर्री में क्या होगा, हाँ, फतह के साथ। हालत जर्री में खास करके कसरा के बदले में क्या आएगा, फतह आएगा। अहमरो अगर है अहमरो या उमरो, जा उमरो, रायतो उमरा, मररतो बे उमरा, मररतो बे उमरा। ये पांचवी चीज़ हो गई। छठी चीज़ क्या है, इस्म मक़सूर। इसमें मक़सूर किसको कहते हैं, मक़सूर का मतलब जिसमें अलिफ मक़सूरा हो, मूसा, ईसा, आसा, तो जिसके आखिर में अलिफ मक़सूरा हो उसको क्या कहते हैं, हाँ, इसमें मक़सूर। तो इसमें मक़सूर का एराब क्या होगा, तीनों हालतों में तकदीरी होगा। तीनों हालतों में यानी एराब ज़ाहिर नहीं हो पाएगा। क्यों, इसलिए कि अलिफ हमेशा क्या होता है, साकिन होता है। अलिफ हमेशा साकिन होता है। अलिफ हरकत को कबूल कर सकता है, ताकत ही नहीं है। मूसा, ईसा, आखिर में सुकून है। तो एराब ज़ाहिर होना उस पर मुतअद्दिर है, मुश्किल है, दुश्वार है। इसलिए क्या होगा, तीनों हालतों में उसका एराब मुक़द्दर माना जाएगा। कहेंगे जा मूसा, तो मूसा में कौन सा एराब है, वम्मा है, तकदीरी वम्मा। और हालत नस्बी में कहेंगे रायतो मूसा, तो क्या कहेंगे, हाँ, तकदीरी फतह के साथ एराब हुआ। मररतो बेमूसा, तकदीरी कसरा के साथ एराब हुआ। तो अगर अलिफ मक़सूरा है आखिर में, इस्म मक़सूर है, तो तीनों हालतों में क्या होगा, तकदीरी एराब होगा, तकदीरी एराब होगा, तकदीरी वम्मा, तकदीरी फतह और तकदीरी कसरा। सातवीं चीज़ है इसमें मनक़ूस। मनक़ूस, हाँ, काफ वाव साद, इसमें मनक़ूस साद के साथ। तो मनक़ूस किसे कहते हैं, हाँ, जिसके आखिर में सर्फ में कहते हैं, सर्फ में मन नक्स, नाक़िस किसको कहते हैं, जिसके आखिर में हरफ़े इल्लत हो। इसमें मनक़ूस कहते हैं जिसके आखिर में क्या हो, या हो और माक़बल मकसूर हो, जिसके आखिर में या हो और माक़बल मकसूर हो। जैसे अल-क़ादी, राज़ी, अर्रामी, हाँ, तो आखिर में या हो और माक़बल मकसूर हो, उसको कहते हैं इसमें मनक़ूस। अभी पढ़ा गया कि उसका एराब क्या है, हालत रफ़ी में तकदीरी ज़म्मा होगा, और हालत जर्री में तकदीरी कसरा होगा, और हालत रफ़ी में, हाँ, तो कहेंगे जाअल क़ादी, जाअल
कादी, कादियो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जाल कादी। अगर यहाँ जा के बजाय मान लीजिए काना, कानल कादी मान लीजिए आदिलन, काना, काना का इसम है तो काना का इसम क्या होता है? मरफू होता है, तब भी कहेंगे कानल कादी। तो हालत रफ़ी में अगर है तो क्या होगा? तकदीरी रम्मा के साथ इराब होगा, कादी कहेंगे। और अगर हालत नस्बी है तो क्या कहेंगे? ज़ाहिरी, ज़ाहिरी फ़तह के साथ, तो क्या कहेंगे? राइतुल कादिया, राइतुल कादिया। इसको मान लीजिए राय तो हटा करके क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कहेंगे क्या? इन्नल कादिया, इन्नल कादिया। इन्ना क्या अमल करता है? इस्म को नसब और ख़बर को रफ़ा। इन्नल कादिया आदिलुन, तो कादिया कहेंगे। और हालत जर्री में क्या होगा? तकदीरी कसरा के साथ, तो कहेंगे मररतु या नज़रतु इलल कादी, मररतु बिल कादी या नज़रतु इलल कादी। यहाँ क्या कहेंगे? कादी कहेंगे। यहाँ कादिया हालत नस्बी में ज़ाहिरी फ़तह के साथ, और दोनों हालतों में यहाँ ज़ाहिरी तकदीरी ज़म्मा और यहाँ तकदीरी कसरा के साथ होगा अगर इसमें मनक़ूस है। तो ये 7वीं चीज़ हो गई। 8वीं चीज़ क्या है? अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अस्माए सित्ता, अस्मा का मतलब इस्म की जमा अस्मा, सित्ता का मतलब 6, और मुकब्बरा का मतलब मुसग़्ग़रा ना हो, मुसग़्ग़र ना हो, तस्ग़ीर ना हो। तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा, चूँकि 6 इस्म है, अबुन, अखुन, हामुन, हानुन, फामुन, ज़ू। और कुछ लोग कहते हैं अस्माए खम्सा, क्या कहते हैं? हनून को हज़फ कर देते हैं, हनून को हज़फ कर देते हैं, क्योंकि आमतौर से इस्तेमाल कम है और माना भी अच्छा नहीं है, तो इस्तेमाल कम होने की वजह से सिर्फ 5 को गर्दाते हैं। तो क्या कहते हैं? अस्माए खम्सा। तो अस्माए खम्सा कहेंगे तब भी यही मुराद होगा, सिर्फ हनून को छोड़ करके। तो अस्माए खम्सा या अस्माए सित्ता मुकब्बरा क्यों कहते हैं? क्योंकि मुसग़्ग़रा ना हो। उसके शुरूत में से क्या है कि मुसग़्ग़र ना हो, मुफ़रद हो, और क्या हो? मुज़ाफ़ हो, या ये मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ ना हो, ये सब शुरूत हैं उसके लिए। तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा यानी इन 6 अल्फाज में से कोई एक भी आए, अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन और ज़ू, तो क्या होगा इराब हालत रफ़ी में? हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत रफ़ी में वाव के साथ। लाइट भग गई है। हालत रफ़ी में वाव के साथ, जैसे मिस दिखाई दे रहा है बोर्ड? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आज के दर्स को अच्छी तरह समझिए, बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। देखिए, हाँ, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन, ज़ू और हानुन है एक तो अबुन हालत रफ़ी में क्या होगा? देखिए यहाँ अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और हनुन और ज़ू, ये 6 हैं, और कुछ लोग इसको हज़फ करके क्या कहते हैं? अस्माए खम्सा, 5। तो 5 हों या 6 हों, उसके लिए 4 शर्तें हैं बुनियादी तौर पर। अस्माए सित्ता मुकब्बरा हो, मुकब्बरा का मतलब तस्गीर ना हो। दूसरी चीज़ क्या है? हाँ हाँ, मुफ़रदा हो, मुफ़रदा का मतलब यानी तस्निया जमा ना हो। मुफ़रद हो के क्या मतलब? या मुवहदा कहते हैं कुछ लोग, मुवहदा, मुवहदा का मतलब एक हो, तस्निया जमा ना हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है? कि मुज़ाफ़ हो। जैसे मान लीजिए आखी है, आखी या अभी, तो क्या इराब होगा? तकदीरी इराब हो जाएगा। क्या होगा? तकदीरी। और अगर मुज़ाफ़ी ना हो अबुन, तो ज़ाहिरी इराब होगा। क्या होगा? ज़ाहिरी इराब बिल हरकात हो जाएगा। हाज़ा अबुन, रायतु अबन, मररतु बि अबिन। अच्छा, एक होता है इराब बिल हरकात और एक होता है इराब बिल हुरूफ। हरकात यानी क्या? ज़म्मा, फ़तह, कसरा, और हुरूफ यानी वाव, अलिफ, या, यानी हुरूफ के साथ इराब हो। तो इराब बिल हरकात, इराब बिल हुरूफ। अस्माए सित्ता मुकब्बरा को कौन सा इराब होता है? इराब बिल हुरूफ, इराब बिल हुरूफ। तो ये इराब कब होगा? जब उसमें 4 शर्तें पाई जाए। मिसाल सबकी ले लीजिए, जा अबू का, राय तो आबा का,
इन्ना अबाका, इन्ना अबाका, कअन्ना अबाका वगैरह वगैरह। मरर तो बे अबी का, अबी का क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले हरफे जर है। तो हालत रफ़ी में वाव, हालत नस्बी में अलिफ और हालत जर्री में या के साथ, चाहे इनमें से कोई भी हो। अच्छा, यहाँ फमुन जो है लफ्ज़ फम, फम में शर्त, एक शर्त और ज़्यादा है। शर्त क्या है? कि मीम हज़फ हो जाए। मीम हज़फ हो तब ये एराब होगा, और अगर मीम रहे तो क्या होगा? एराब बिल हरकात, ज़ाहिरी एराब होगा। हाज़ा फमो का, राई तो फमा का, नज़र तो इला फमे का। तो फम अगर मीम रहे तो फिर ज़ाहिरी या एराब बिल हरकात होगा, यहाँ एराब बिल हुरूफ नहीं होगा। तो फमुन के लिए शर्त क्या है? कि मीम उससे ज़ाइल हो जाए, दूर हो जाए। इसी तरह से ज़ू में शर्त क्या है? कि ज़ू जो है अल्लज़ी के माना में ना हो। एक ज़ू होता है जो अल्लज़ी के माना में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहेंगे जाआ ज़ू कामा, जाआ ज़ू कामा, राय तो ज़ू कामा, मरर तो बेज़ू कामा। तो यहाँ ज़ू किसके माना में है? अल्लज़ी के माना में। ये कबीला तय की ज़बान में होता है ज़ू बेमाना अल्लज़ी, यानी इस्म मौसूल होता है। तो वो ना हो, ज़ू बेमाना अल्लज़ी ना हो, तब ये एराब होगा। तो कहेंगे जाआ ज़ू मालिन, माल वाला आएगा। ज़ू बेमाना क्या है यहाँ? साहिब, वाला के माना में। जाआ ज़ू मालिन, राई तो ज़ा मालिन, मरर तो बेज़ी मालिन। और हनुन, और इसमें जो है उसके साथ एराब होगा हनु का, हनु का कहेंगे, हना का और हनी का। तो ये एराब अस्माए सित्ता मुकब्बरा का है। ये गालिबन 7वीं किस्म हुई, 8वीं। और इसके बाद एक और किस्म है, 9वीं किस्म। वो क्या है? नहीं, जब जमा मुज़क्कर सालिम नहीं, कोई भी इस्म, कोई भी इस्म हो जो याए मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुज़ाफ़ हो। कोई भी इस्म जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे यहाँ मिसाल है अखुन है, तो अखुन का को मुज़ाफ़ कर देंगे किसकी तरफ? या की तरफ। राजू किताब है, मान लीजिए किताब, कलम है, कलम को याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ बना देंगे, यानी ये मुज़ाफ़, और किताब जो है क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। कलम मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़ इलैह, किताब मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़ इलैह, अख मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़ इलैह, अब मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़ इलैह। तो किसी भी इस्म को अगर याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ करते हैं, उस इस्म का एराब क्या होगा? तक़दीरी होगा। तीनों हालतों में क्या होगा? तक़दीरी। उस पर एराब ज़ाहिर नहीं हो पाएगा। कहेंगे जाआ आखी, क्या कहेंगे? जाआ आखी, राई तो आखी, मरर तो बे आखी। तो यहाँ कोई कहेगा कि आखी तो अख जो है ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, उसका एराब क्या होगा? क्या होगा? हालत रफ़ी वाव के साथ, हालत नस्बी और जर्री में, हालत नस्बी में अलिफ के साथ, हालत जर्री में या के साथ। तो फिर आखी कैसे हो गया? तो इसको हमेशा जहन में रखना है कि अगर कोई भी इस्म या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, उसका एराब तीनों हालतों में क्या होगा? तक़दीरी होगा। तो यहाँ जा आखी क्यों हुआ? क्योंकि या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ है। अगर ये या मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे की तरफ मुज़ाफ़ होता तो फिर क्या होता? अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब होता। ये 9 किस्में हैं किसकी? इस्म की, यानी एराब वाला इस्म जो है जिसमें एराब होगा तो उसकी 9 किस्में हैं। तो अगर इस्म है तो इन 9 किस्मों में से कोई एक किस्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब समझना है हमको, अगर फेल है, अगर क्या है? फेल है, तो फेल का एराब कैसे होगा? हर्फ का कोई एराब नहीं होगा। हर्फ क्योंकि मबनी है तो एक ही हालत में बरकरार है। वाह है तो वाह पर फतह हमेशा रहेगा, बा पर कसरा है तो बी 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 हर जगह रहेगा, ता है तो ता मफ्तू रहेगा। तो जो जिस हालत में वैसी रहेगा, हर्फ में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन हमको इस्म अगर है तो मोरब होता है और मबनी होता है। हमको जानना है कि मोरब है तो कैसे एराब हुआ। तो इस्म के बारे में हमने पढ़ लिया, और जो मबनियात हैं उसको जान लेना है। आगे आएगी बहस कि मबनी क्या क्या होता है। अस्माए इशारा मबनी है, मौसूला मबनी है, और क्या है? ज़माइर सब के सब क्या हैं? मबनी है। हुरूफ सब के सब क्या हैं? मबनी है। और कुछ ज़ुरूफ जो है मबनी होते हैं। अब हमको जानना है फ़ेल के बारे में कि फ़ेल का एराब कैसे होता है।